लखनऊ आपको लिए चल रहे हैं सीधे। स्वास्थ्य महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इलाज चल रहा है। 63 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2122 लोग इस समय क्वारंटाइन में रखे गए हैं। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज में सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं ताकि जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज है उसको हम मजबूती से कर सकें। और उस क्रम में अब तक 13,955 एरियाज में, जिसमें 3,858 हॉटस्पॉट के और 10,097 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,01,874 टीम दिवस के माध्यम से 79,06,668 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,01,73,231 लोग रहते हैं। आईसीएमआर ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है सेरो सर्वेलेंस का, जिसमें कि खून के नमूने लेकर के उससे ये अंदाज लगाया जाता है एलिजा टेस्ट के माध्यम से कि लोगों में कितना संक्रमण यदि आया है तो क्या किस हद तक संक्रमण आया है। इस संबंध में आईसीएमआर के द्वारा 10 जनपदों में ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं और हम लोग इस समय ये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हमें वो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम और मजबूती से अपने कंटेनमेंट का कार्य और आगे का कार्य हम और मजबूती से करेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे स्टेट प्लेन से ट्रूनेट मशीन्स आ रही थी प्रदेश में, 20 हमारे पास पहले आ गई थी। कल हमारे प्लेन से 21 ट्रूनेट मशीनें और आ गईं और 34 हमारे पास 2 दिन के बाद पहुंच रही हैं। इस तरह हमारे पास 75 2 स्लॉट वाले ट्रूनेट मशीन अगले 2-3 दिन में आ जाएंगे, जिनको हम अगले 1 सप्ताह के अंदर हर जिले में फंक्शनल कर देंगे। इससे जो नॉन कोविड केयर है या कोविड केयर है उससे बहुत ज़्यादा उसमें सुविधा मिलेगी। जो भी कोई मरीज़ आता है, अगर उसमें ज़रा सा भी शक होगा कि ये हॉटस्पॉट से आया है या इसके कुछ लक्षण है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो तत्काल 1-1.5 घंटे के अंदर उसकी जांच हो सकेगी और उसको जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी ऑपरेशन करना है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से सतर्क रहकर, सावधान रहकर हमें अपना बचाव करना है। और इस समय जबकि सारी गतिविधियां खुल गई हैं और लोगों का इंटरेक्शन आपस में बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, जिससे कि हमें कोई संक्रमण न मिले, न आए, न हम दूसरों को संक्रमित करें, न हम दूसरों से संक्रमित हों। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक कर रखना, चाहे मास्क से ढकिए, चाहे गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल में अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखिए। और जहां भी आप जाएं कोशिश करिए कि सामने वाले व्यक्ति से 2 गज की दूरी आप कम से कम मेंटेन करें। घर में और बाहर हर जगह बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जिनको पहले से कोई बीमारी हो, और छोटे बच्चों को, इन्हें बचाएं, इनसे दूर रहें। जब इन्हें कोई समस्या आती है, संक्रमण होता है, तभी जटिलताएं आती हैं। बाकी लोगों को उतनी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हों, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, कैंसर से, लिवर से या किडनी की बीमारी से, उनको, और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को, इनको हम बचाएं। इनके पास हम न जाएं, इनसे हम 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें। और एक अनुरोध अंत में आपके माध्यम से ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति से, उनका कार्य इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी हमारे प्रदेश में आए हैं। अगर वो मजबूती से इस बात को इंश्योर करवाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोग होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करें, होम क्वारंटाइन की अवधि में बाहर न निकलें, तो हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सफल हो सकेंगे। तो अनुरोध है मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति से कि आप अभी अपनी चौकसी बनाए रखिए। अभी भी प्रवासी लगातार हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। पूरे जून के महीने तक चौकसी बनाए रखनी होगी, क्योंकि 21 दिन का होम क्वारंटाइन होता है और अभी प्रवासी आते रहेंगे, तो 21 दिन की अवधि जून के अंत तक ही खत्म होगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सब बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोक भवन में
टीम 11 की बैठक आयोजित की। आज पुनः उन्होंने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो भी निराश्रित गांव में हैं, साथ साथ अगर शहरी क्षेत्र में भी हैं, तो अगर वो निराश्रित हैं, राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई वित्तीय सहायता किसी और स्रोत से नहीं मिली है, तो ऐसे में उनको 1000 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। यदि उनको किसी स्वास्थ्य विभाग के योजना के अंतर्गत यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत या मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला, उनके कार्ड नहीं बने हैं, तो तात्कालिक रूप से उनकी चिकित्सकीय सुविधा के लिए 2000 रुपये तक दिया जाएगा। और यदि किसी अनफॉर्चून सर्कमस्टांस में किसी की मृत्यु होती है, लावारिस व्यक्ति होता है, तो ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये दिया जाएगा। इस बात पर पुनः बल दिया गया और कहा गया कि इसका आदेश तुरंत जारी हो। वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू करेगा। मुख्यमंत्री जी ने आज यह निर्देश दिए हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ की डोर स्टेप डिलीवरी को मजबूत रखा जाए। हालांकि जो है पूरे प्रदेश में अनलॉक 1 के आदेश जारी हुए हैं और काफ़ी हद तक एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में चूँकि पूरी सख्ती है, तो वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी पर विशेष बल देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जहाँ बाजार हैं वहाँ पेट्रोलिंग की जाए, भीड़ इकट्ठा ना हो। हाईवे पर और एक्सप्रेसवेज पर PRV की 112 का भी पेट्रोलिंग कराई जाए और जहाँ भी भीड़ हो वहाँ उनको एकत्र ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश उन्होंने दिया। पूरे प्रदेश में राशन किट जो श्रमिक और कामगार आए हैं उसका उन्होंने जनपदवार रिव्यू किया। जहाँ भी राशन किट मिलने में दिक्कत हुई है या देरी हो रही है, आपूर्ति में विलंब हुआ है, तुरंत जिलाधिकारियों को और राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत ऐसे लोगों को ट्रैक करके उनको राशन किट जो है तुरंत दिया जाए। नियमित रूप से खाद्यान्न की व्यवस्था देने के लिए राशन कार्ड भी बनाया जाए और क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन में साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 4 चरणों में 4 राउंड्स में राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण हुआ है। अप्रैल में रेगुलर राउंड में 3 करोड़ 53 लाख राशन कार्ड्स में जो है कुल लगभग 14 करोड़ से अधिक यूनिट्स में वितरण हुआ है और अप्रैल के रेगुलर राउंड में जो खाद्यान्न वितरित किया गया है वह लगभग 7,47,000 मेट्रिक टन है। इसके अलावा अप्रैल में ही PMGKY राइस में जो फ्री राइस का वितरण था उसमें भी 3 करोड़ 57 लाख राशन कार्ड में फ्री वितरण राइस का जो किया गया है उसमें 6,86,145 मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण 100% फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। मई के महीने में 3,53,000 राशन कार्ड्स में रेगुलर राउंड में अब तक 7,56,626 मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। यानी रेगुलर राउंड में लगभग 33-34% यानी 1/3 फ्री राशन वितरण होता है। और मई के महीने में ही PMGKY के अंतर्गत 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड में 6,94,468 मेट्रिक टन जो है राइस का वितरण यानी चावल का वितरण किया गया है। यानी 4 बार पूर्ण वितरण खाद्यान्न का पूरे प्रदेश में हर गांव में और शहरी क्षेत्र में कर दिया गया है। आपको मालूम है
कि 5वें राउंड का वितरण 1 जून से शुरू हो गया है। आज 2 जून तक 12 बजे तक कुल 77,04,854 राशन कार्ड पर करीब 3 करोड़ 28 लाख यूनिट का वितरण कर दिया गया है। और अब तक ये जो 5वां चरण है उसमें 1,89,826 मेट्रिक टन जो है खाद्यान्न का, व्हीट और राइस का, गेहूं और चावल का वितरण कर दिया गया है। चने का भी वितरण जो है इस 5वें चरण में किया गया है और चने का वितरण अब तक जो है 7,704 मेट्रिक टन चने का वितरण कर दिया गया है। यानी पूरे प्रदेश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति को लगभग सबको 4 राउंड वितरण के बाद 5वां राउंड भी जो है अब कर दिया गया है। और अभी तक 20-21% राशन कार्ड पर तृतीय चरण, पंचम चरण का जो कार्य है वो 2 ही दिन में जो है लगभग 20-21% यानी 1/5वें हिस्से को 2 ही दिन में बांट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे देश में इतना फास्ट राशन का वितरण कहीं भी नहीं हुआ है। और आज की तारीख में जो ये तेजी से वितरण हो रहा है, इसको देखते हुए निश्चय ही हर गांव में, जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, राशन की कहीं कमी नहीं है। किसी भी सूरत में यदि फिर भी किसी को कोई निराश्रित रह जाता है, जैसा मैंने अभी कहा, 1,000 रुपया जो है ग्राम के प्रधान को देने की भी अनुमति आज या कल में, उसके भी औपचारिक आदेश और धनराशि भी गांव स्तर तक उपलब्ध हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिलाधिकारियों के सहयोग के लिए जो कम्युनिटी किचन और क्वारंटाइन सेंटर निरीक्षण करने के लिए विशेष सचिव भेजे गए हैं, वो प्रत्येक दशा में प्रतिदिन निरीक्षण अपने जनपदों में जो उनको अलॉटेड है उनमें करें और अपनी रिपोर्ट शासन स्तर पर भी दें और संबंधित जिलाधिकारी और कमिश्नर्स को भी दें। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी जो एडी स्तर के गए हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि वो भी अपने अस्पतालों का सघन निरीक्षण करके तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है उपलब्ध करा दे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संबंधित जनपदों के नोडल अधिकारियों का फीडबैक लेकर हर हालत में ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर जो भी कमी किसी भी अस्पताल में है, जो भी मरीज बताते हैं या फीडबैक मिलता है, जो भी कहीं भी शिकायत किसी भी रूप में हो, उसको अवश्य दूर किया जाए। पुलिस विभाग में, पीएससी में, फायर में और रेलवे पुलिस में कोई संक्रमण न हो, इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा कर्मियों में भी मेडिकल इन्फेक्शन न हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी की मानना है कि गांव स्तर पर यदि निगरानी समिति में वहाँ के जो है चौकीदार भी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग के अधीन है, वहाँ के स्वच्छागृही भी हों जो पंचायती राज विभाग के अधीन है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निगरानी समिति में पहले से हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, विकास विभाग के अधिकारी हैं। सभी अधिकारी अगर जुट के काम करेंगे तो ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो स्थानीय वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ उनके सहयोग से निगरानी के माध्यम से होम क्वारंटाइन को बहुत मजबूती से चलाया जा सकता है। जो लोग घर में रहना जिनको चाहिए वो घरों पर ही रहें, वो आसपास घूमे ना, जिससे भी किसी भी तरह का संक्रमण फैलने की स्थिति ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग के जो विवाद है उनको हल करने का भी निर्देश दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर पैम्फलेट बांटा जाए। ये जो पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट को स्वास्थ्य विभाग ने रेल डिपार्टमेंट को, डीआरएम्स को और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को भेजा है। ये जो पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट को हर हालत में पूरे प्रदेश में हर रेलवे स्टेशन पर बांटा जा रहा है और इस पैम्फलेट को माध्यम से लोगों को बहुत क्लियर कट बताया जा रहा है कि उनको क्या करना है। रेल विभाग के माध्यम से उनको ये कहना है कि कंटेनमेंट जोन में जाने की उनको इजाज़त नहीं होगी। यात्री 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहेगा। क्वारंटाइन की आवश्यकता तभी नहीं होगी यदि 1 सप्ताह में से कम के लिए वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अगर 1 सप्ताह से कम के लिए आ रहा है और किसी अन्य स्थान वापस जा रहा है
तो फिर होम क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। आवास में होम क्वारंटाइन की पर्याप्त सुविधा हो, शौचालय अलग हो, और यदि ऐसी व्यवस्था उसके घर पर नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आना चाहिए। यदि आगंतुक को किसी आवासीय परिसर की बजाय अन्य स्थान पर रहना है तो वो स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी सूचना जरूर देगा, जिससे कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन अन्य कार्य जरूर हो सके। जहाँ भी एक सप्ताह के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो यात्रा जब एक सप्ताह के बाद वापस करेगा तो इसकी सूचना भी उसको जो है जिला प्रशासन को देनी चाहिए। यदि उसको कहीं भी किसी भी तरह के लक्षण हैं, खांसी के, सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, तो जो स्वास्थ्य विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145 पर जरूर वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय चिकित्सा विभाग को जरूर बताएं। 2 गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक है, मास्क भी जरूरी है, और हर जिले में जहां भी ये प्रचार किया जा रहा है स्थानीय रूप पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रभारी रहेंगे, ये निर्देश दिया है। वहाँ इंफ्रारेड थर्मामीटर से थर्मल स्क्रीनिंग होगी और वहाँ पर कहीं भी कोई भी अगर लक्षण युक्त व्यक्ति होगा तो उसको कोविड हॉस्पिटल में जांच पड़ताल के लिए भेजा जाएगा। वहाँ मुख्यमंत्री जी को ये भी जानकारी दी गई है कि ये जो हैंडबिल हैं ये नियमित रूप से आगे भी बढ़ते जाएंगे, और मुझे रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वो स्वयं ही इनको प्रिंट करा के उसको बंटवा रहे हैं। खाद्यान्न के बारे में मैंने आपसे कहा 1 जून से वितरण का कार्यक्रम अब तक शुरू हो गया है और 2 ही दिन में 20% भी 21% खाद्यान्न का वितरण हो गया है। परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है, पूरी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है। पहले ही दिन लगभग 9000 से अधिक बसों में से 2000 बसें कल जो है रोडवेज ने चलाई है और एक अच्छी शुरुआत की है। रोडवेज के माध्यम से, यूपी राज्य परिवहन निगम के माध्यम से लोग अपना आराम से जो है अपना कार्य भी कर सकते हैं। गेहूं खरीद में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस बार गेहूं खरीद के रिकॉर्ड में अब तक 304 लाख क्विंटल 304.77 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हुआ है। 304.77 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हुआ है और इसके माध्यम से किसानों को 3890 करोड़ रुपए का गेहूं क्रय का भुगतान सीधे उनके खाते में कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए लॉकडाउन के शुरुआत में ये निर्देश दिया था कि किसी भी सूरत में कृषि कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य के लिए लॉकडाउन के बीच में भी जो भी कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, जो भी रीपर्स हैं, जो भी अन्य इक्विपमेंट है, उनकी अनुमति दी गई थी। और इस बार पहली बार ऐसा है कि जो गेहूं की कटाई है बहुत समय से और समय से पूर्व हो गई है, कहीं भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो लेबर स्थानीय थी उसका भी उपयोग सही रूप से कर लिया गया है। आज तक 8887 मीट्रिक टन जो है यानी 88,870 क्विंटल चना जो है क्रय हुआ है। 88,870 क्विंटल जो है ग्राम यानी चना का जो है परचेज किया गया है एमएसपी पर, और 2640 क्विंटल सरसों का भी परचेज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया है। यह भी एक रिकॉर्ड स्थापित करता है। अब तक 2 करोड़ 4 लाख जो किसान हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 बार यानी पहले चरण में 4100 करोड़ 4100 करोड़ की धनराशि किसानों को दी गई है। दूसरी बार भी 4100 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। एक बहुत बड़ा कार्य किसानों के लिए हमारे प्रदेश में हुआ है। किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए जो चीनी मिल है उनको निरंतर चलाया गया है। चीनी मिलों के माध्यम से लगभग 72,424 वर्कर्स चीनी मिल के जो है उनको कार्य मिला है। हर चीनी मिल से लगभग 35 से 40 हजार किसानों को लाभ मिला है। अब तक 11,500 लाख क्विंटल गन्ने का पिराई इस सत्र में हुआ है।
11,500 लाख क्विंटल, और अब तक चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन जो इस प्रदेश में हुआ है 1250 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। यूपी में अब तक पिछले 3 साल में 99,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, और इस सीजन में वर्तमान सत्र में ही लगभग 20,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के लिए। तो रेलवे स्टेशन में पैम्पलेट बांटा जाएगा, लोगों को जागरूक करने की कोशिश होगी। पैम्पलेट के जरिए कोरोना पर उठाए गए कदमों की जानकारी, निराश्रित लोगों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।